भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग साकेत के अष्टम सर्ग की पंक्तियों को संदर्भ, प्रसंग, अर्थ सहित पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग साकेत के अष्टम सर्ग की पंक्तियों को पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों ने साकेत के अष्टम सर्ग के पिछले वीडियो नहीं पढ़े हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। देखिए, साकेत एक महाकाव्य है और इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिन पंक्तियों को पढ़ा था, आज इस वीडियो में उसी के आगे की पंक्तियों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। ये हैं पंक्तियां। वन में निज साधन सुलभ धर्म से होगा, जब मन से होगा तब ना कर्म से होगा। बहुजन वन में हैं बने रिछ वानर से, मैं दूंगा अब आर्यत्व उन्हें निज कर से। चल दंडक वन में शीघ्र निवास करूंगा, निज तपो धनों के विघ्न विशेष हरूंगा। उच्चारित होती चले वेद की वाणी, गूंजे गिरी कानन सिंधु पार कल्याणी। अंबर में पवन होम धूम गहरावे, वसुधा का हरा दुकूल भरा लहरावे। तत्वों का चिंतन करे स्वस्थ हो ज्ञानी, निर्विघ्न ध्यान में निरत रहें सब ध्यानी। आहुतियां पड़ती रहें अग्नि में क्रम से, उस तपस त्याग की विजय वृद्धि हो हमसे। मुनियों को दक्षिण देश आज दुर्गम है, बर्बर कौणप गण वहां उग्र यम सम है। वह भौतिक मद से मत यथेच्छाचारी, मेटूंगा उसकी कुगति कुमति मैं सारी। ये हैं पंक्तियां। इसमें हम लोग कुछ शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आर्यत्व। इसका अर्थ है यहाँ पर मनुष्यत्व। उसके बाद इस लाइन में देखिए लिखा हुआ है गिरी। यहाँ पर इसका अर्थ है पहाड़। वसुधा इसका अर्थ होता है पृथ्वी से। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कौणप। इसका अर्थ है राक्षस। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है यथेच्छाचारी। इसका अर्थ है स्वच्छंद। यहाँ पर मैंने इन पंक्तियों के संदर्भ को नहीं लिखा है। अगर आप लोग संदर्भ पढ़ना चाहते हैं तो आप साकेत के पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर पढ़िएगा। उसमें मैंने संदर्भ को पढ़ाया हुआ है। संदर्भ इन सभी पंक्तियों का एक रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और प्रसंग पंक्तियों के अर्थ के हिसाब से बदलता जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर इन पंक्तियों के प्रसंग को लिखा है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने सुंदर दृश्य को प्रस्तुत किया है। यहाँ पर चित्रकूट में श्री राम और सीता जी की आपस में वार्तालाप चल रही होती है। श्री राम जी माता
सीता जी को इस वन ऋषियों की तपस्या एवं दक्षिण की ओर से आने वाले राक्षसों से मिलने वाले कष्ट को प्रस्तुत किया है। इन पंक्तियों में श्री राम जी ने बताया कि वह राक्षसों के अत्याचार को खत्म कर देंगे। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। श्री राम जी सीता जी से कहते हैं कि इस निर्जन वन में सारे साधन धर्म के द्वारा सुलभ हो सकते हैं। पहले कार्य की योजना मन में होती है और फिर उसकी परिणति कर्म में होती है। श्री राम जी कहते हैं कि यह वन निर्जन नहीं है। यहाँ पर अनेक रीछ और वानरों का समाज है। मैं उन्हें श्रेष्ठ मानव का स्वरूप दूंगा। श्री राम जी माता सीता जी से कहते हैं कि चलो अब दंडक वन में चलकर निवास करें और वहां अनेक ऋषियों के विघ्नों को दूर करें, जिससे कि अब इस वन में ऐसी वेद की वाणी उच्चारित हो जो पूरे पहाड़ व वन समुद्र को लांघ कर समस्त समाज का कल्याण करे और इस प्रकार आकाश में वायु द्वारा यज्ञ की धूप का धुआं फैल जाए तथा पृथ्वी लहराने लगे और यहाँ रहने वाले ज्ञानी पुरुष तत्वों का चिंतन निर्विघ्न रूप से करने लगे। मुनि जन अपने ध्यान में निमग्न हो जाएं। सर्वत्र अग्नि में आहुतियां पड़ती दिखाई देने लगे। तपस्या और त्याग की विजय दिखाई पड़ने लगे। श्री राम जी कहते हैं कि इस समय यहाँ रहने वाले मुनियों के समाज को दक्षिण की ओर से आने वाले राक्षसों द्वारा बहुत ही कष्ट मिलता है। वे राक्षस अत्यंत स्वेच्छाचारी और यमराजों के समान हैं और मैं उनकी सारी कुमति और कुचेष्टा को नष्ट कर दूंगा। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में मैंने 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, यहाँ पर श्री राम जी ने रीछ और वानरों को मानव के स्वरूप माना है। सेकंड पॉइंट है, इन पंक्तियों में प्रकृति का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। थर्ड पॉइंट है, इन पंक्तियों में पहाड़, वन, समुद्र, जानवर, मनुष्य सभी को प्रस्तुत किया गया है। फोर्थ पॉइंट है, इन पंक्तियों में श्री राम जी ने दक्षिण की ओर से आने वाले राक्षसों की कुमति को प्रस्तुत किया है। फिफ्थ पॉइंट है, इन पंक्तियों में श्री राम जी समाज के कल्याण की बातें करते हैं। तो ये था साकेत के अष्टम सर्ग की पंक्ति का अर्थ। अगर आप लोग किसी और पंक्ति के अर्थ को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें
ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।